अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको बाज़ार जैसे दही बड़े घर में बनाने बता रहे हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है। हर घर में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, कोई स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको बाज़ार से स्पेशल लाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सादा से थोड़े से अज्जा हैं, ये देखें, सिर्फ 6 चीज़ें इसमें हैं। ये बेसन, मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है, इसको छाना हुआ है। एक बाउल में मैंने बेसन डाल दिया, आधा कप बेसन, 1/4 कप मैदा और मीठा सोडा 1 पिंच, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये चारों चीज़ें जो हैं ये भी बेसन में चली गई। और आधा कप तकरीबन मैंने इसमें पानी डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालिएगा। और इसका बहुत अच्छा सा आपने बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में भी नहीं बनाना, ताकि जो है आपके बड़े बहुत अच्छे शानदार बने। ये आप वीकेंड के ऊपर या डिनर्स वगैरह में बनाएं, शाम की चाय वगैरह पे आपके गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए बनाइए, तो बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, और आपको बिल्कुल बाज़ार का इंशाल्लाह इसमें फ़्लेवर आएगा। ये हमारे तरीके से आप बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह हमें दुआओं में याद रखेंगे। ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इतना इसको बीट करना है कि ये बहुत स्मूथ जो है इसकी पेस्ट बन जाए। और इसको हम थोड़ी देर के लिए बाद में रखेंगे भी, ताकि जो मीठा सोडा हमने डाला है 1 पिंच, वो ज़रा उसका अच्छी तरह ख़मीर हो जाए। ये मैंने पापड़ी के लिए थोड़ी सी पड़ी हुई थी मेरे पास, वो मैंने रख ली हैं काट के। समोसा पट्टियाँ जो होती हैं वो स्क्वायर काट के। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा देखें चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, और चम्मच की मदद से जब डालेंगे तो ये खुद ब खुद जो है ऊपर आ जाएंगे, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें, हल्की होके ये खुद ऊपर आ जाते हैं। यही इसकी पहचान होती है बेहतरीन बड़े बनाने की। ये देखें, मैं एक दिखा रही हूँ, ये देखें, मैं इसको टर्न करके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा फ़िलहाल मैं बता रही हूँ आपको। आपने इनको 7 से 8 मिनट जो है इनको लगते हैं, और बहुत अच्छा ये कड़क हो जाते हैं। इनको आपने क्रिस्पी कड़क करना है, और एक छलनी की मदद से एक जगह पे निकाल लीजिए प्लेट में। ये मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब ये जो मैंने आपको समोसा पट्टी के बताए थे, नाचोस वगैरह पापड़ी के लिए मैंने बचे हुए पड़े हैं मेरे पास फ्रीज़र में से, तो उसमें से निकाल के वो भी बना लिए। अब ये देखें, अब मैं ये सारे जितने भी हैं बड़े बन गए हैं, मैंने इनको पानी में सोक करना है सिर्फ 4 से 5 मिनट, ज़्यादा देर नहीं आपने करना। अच्छी तरह ये हाथ से आप इसको दबाइएगा, ताकि पानी अच्छी तरह इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए, जज़ब हो जाए। आपने, मैं बार बार बता रही हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना इनको, सिर्फ 5 से 7 मिनट ही काफ़ी होते हैं। जितनी देर ये होते हैं उतनी देर हम अपना दही जो है तैयार कर लेते हैं। दही तकरीबन मेरे पास 1.5 कप है। अब इसमें मैं तकरीबन आधा कप ये मैंने पानी डाल दिया है। दही हमारा काफ़ी थिक था, अगर आपका दही पतला है तो आप इसको 2 कप कर लिए। तो मेरे पास अभी गाढ़ा दही था, मलाई वाला, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। बाज़ार में भी आपने देखा होगा तो दही बड़े जो होते हैं उनमें दही जो होता है वो थोड़ा पतला सा ही यूज़ करते हैं। ये पापड़ी भी आप देख रहे हैं हमारी तैयार है। ये आलू जाएंगे इसके अंदर, बाकी चीज़ें, ये केचप चटनी बनी हुई इमली की, और थोड़ा सा पुदीने धनिया की चटनी भी बना के हरी मिर्चों की रखी है हमने, थोड़ी सी ये भी डाल देंगे। तो दही जो है इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लेती हूँ। चलिए, दही बीट करके रख लिया हमने। अब ये निकालने का टाइम हो गया। ये 5 से 7 मिनट, ये देखें सॉफ्ट कितने हैं। ये आपने 2 उंगलियों के दरमियान में ऐसे ऐसे प्रेस करने हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा तरीका फॉलो कीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। बहुत सॉफ्ट हाथों से करने हैं आपने, बहुत सिर्फ उंगलियों को प्रेस करना है, हाथ से दबाव नहीं डालना है, इस तरह के पानी इनका नुचड़ जाए बस। ये देखिए, सारे मैंने निकाल लिए हैं। छोटे छोटे से थे वो भी मैंने फ्राई कर दिए थे, ताकि हमारा बैटर ज़ाया ना जाए। अब ये देखें, ये आपके सामने आ गए हैं, देखें। अब जिसमें मैंने सर्व करने हैं उसमें मैं ये सबसे पहले बड़े जो हैं ये लगा दूंगी, जितने आपको चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल प्लेटिंग कर रहे हैं उसमें डाल लीजिए, अगर बड़ी आप कोई पार्टी है तो उसमें आप बड़ा प्लेटर ले लें तो उसमें डालिएगा। इसको बड़े डीप बाउल में हमेशा कभी भी नहीं बनाते,
इनको आप ओवल शेप की जो ट्रे होती हैं उसके अंदर सेट कीजिएगा, या जो पायरक्स की ट्रे हमारे यहाँ अक्सर होती हैं घरों में, अब तो अमूमन बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाती हैं, जिसमें हम बिरयानी वगैरह सर्व करते हैं, उसमें आप ये लगाइए। तो ऊपर से आप ये थोड़ा सा दही डालिएगा, अभी बहुत ज़्यादा नहीं दही डालना, थोड़ा सा बस डाला है कि हल्के हल्के ये डिप हो जाए। मैंने हाथ की मदद से भी ये देखें मैंने प्रेस कर दिए हैं। अब थोड़ा से मैं ये ऊपर से आलू डाल रही हूँ, और ये प्याज मैंने क्रश किया हुआ है। प्याज मोटा नहीं डालते इसमें। ये हरी मिर्चें भी मैंने मोटी इसलिए रखी हैं कि अगर मुंह में भी आए तो पता चल जाए आपको। बारीक कर डालेंगे तो आपको पता आजकल तीखी होती हैं, तो आपको उससे ज़रा मिर्च से मसला ना हो। ये मैंने पुदीना डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है इस पर। चाट मसाला भी आपकी मर्ज़ी है, आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। दही में मैंने कुछ नहीं डाला, दही सिर्फ सिंपल मीठा सा सादा दही था, उसी को ही बीट किया। ये मैंने ऊपर से इमली वाली चटनी डाल दी है, चाट मसाला डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, प्याज पुदीना डाला है, और थोड़ा सा मैंने काली नमक मिर्च जो है पिसी हुई वो मैंने डाल दी है। ये थोड़ी सी पापड़ी मैंने ऊपर काट के भी तोड़ के डाल दी है, कड़क की हुई, और ये दही थोड़ा सा फिर डाल दूँगी। ये देखें प्लेटर हम उस तरह का ही बना रहे हैं जैसा आपको बाज़ार में होता है, मिलता है ना, ये उस तरह का। ये देखें आपका बेहतरीन दही फुल्की वाला दही बड़े जो हैं बाज़ार के जो होते हैं। अगर आपने इनकी फुल्कियाँ बनानी हैं तो थोड़ा सा साइज़ छोटा करके बना सकते हैं, लेकिन सेम मेथड से ही अब हमारे तरीके से बनाइए, यकीन जानिए बहुत ही लजीज बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और ये पापड़ियाँ भी जो हैं आप एक दफ़ा ही एक पैकेट हमारे मज़ेदार से ये ला के रख लें। पापड़ी वाले बाज़ार के दही बड़े तैयार हैं घर पे। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट जो भी आपको वीडियोस हैं वो अपने टाइम पे मिल जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।